हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल CDP विद वैशाली में। आज हम साइकोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिससे टाइम टू टाइम मैनी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सीटेट में तो यकीन मानिए इस टॉपिक से मोस्टली हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये टॉपिक पढ़ा सबने होता है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होने के कारण हम इस टॉपिक के क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत कराते हैं। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर करते हुए अपना 1 नंबर एग्ज़ाम में कंफर्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस टॉपिक की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये टॉपिक का मेन यूज़ क्या है। तो दोस्तों, फ्रांस की गवर्नमेंट चाहती थी कि वो अपने बच्चों को यानी कि अपने यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ाए। और ग्रुप्स को वो इस तरीके से डिवाइड करना चाहती थी कि एक ग्रुप में इंटेलिजेंट बच्चे आएँ, यानी कि जिनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है, और एक ग्रुप में थोड़े ऐसे बच्चे आएँ जो थोड़े एवरेज लेवल के हैं या हम कहें थोड़े से कम इंटेलिजेंट हैं। लेकिन उस समय फ्रांस की गवर्नमेंट के पास इस विभाजन के लिए या इस क्लासिफिकेशन के लिए कोई आधार नहीं था। इसलिए उसने अपने यहाँ के मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम था अल्फ्रेड बिने, उन्होंने अल्फ्रेड बिने से एक ऐसा टेस्ट तैयार करने के लिए कहा जिससे कि उनका ये उद्देश्य यानी कि क्लासिफिकेशन का उद्देश्य उनका पूरा हो सके। तो अल्फ्रेड बिने ने बहुत रिसर्च के बाद सन 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाकर तैयार किया, जिसे साइकोलॉजी की हिस्ट्री में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। और यह बेसिकली 3 से 13 साल के बच्चों के लिए प्रिपेयर किया गया था। दोस्तों, ये रिसर्च यहीं पर रुकी नहीं और इसी रिसर्च को आगे फर्दर एनालिसिस करके अल्फ्रेड बिने ने थियोडोर साइमन के साथ मिलकर मानसिक आयु का कंसेप्ट दिया। अब ये मानसिक आयु क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी के क्षेत्र में 2 तरह की आयु का जिक्र मनोवैज्ञानिकों ने किया है। एक है मानसिक आयु, दूसरी है वास्तविक आयु। मेंटल एज और वास्तविक एज को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। तो आइए समझ लेते हैं इन विषय के बारे में कि मानसिक आयु क्या होती है और वास्तविक आयु क्या होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं वास्तविक आयु क्या होती है। तो वास्तविक आयु बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई बालक वास्तविक रूप से कितने वर्ष का है, वो होती है उसकी वास्तविक आयु। लेकिन मानसिक आयु इससे भिन्न है। जैसे कोई व्यक्ति या कोई बच्चा 15 वर्ष का है, लेकिन उसका मानसिक स्तर 15 साल के स्तर से कहीं अधिक है, यानी कि वह 18 साल के बच्चे के बराबर मानसिक स्तर रखता है, तो उसकी मानसिक आयु हुई 18 वर्ष, लेकिन उसकी वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज हुई 15 वर्ष। तो वास्तविक आयु वह है जिस एज के हम एक्चुअल में होते हैं, और मानसिक आयु है कि हमारा दिमाग कितना सोच पाता है। ओके दोस्तों, ये कंसेप्ट दिया अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन अल्फ्रेड बिने के ही अंडर में रिसर्च वर्क कर रहे थे और ये इन्हीं के अंडर में कार्य कर रहे थे। इन दोनों ने मिलकर मानसिक आयु का कंसेप्ट दिया। फिर दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था टर्मन ने क्या किया, इंटेलिजेंस टेस्ट और मानसिक आयु दोनों के कंसेप्ट को यूज़ करके उन्होंने IQ, इससे पहले साइकोलॉजी के क्षेत्र में IQ वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है, तो सबसे पहले टर्मन ने IQ शब्द का इस्तेमाल अपनी रिसर्च में किया और उन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी कि IQ वर्ड को परिभाषित किया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्मन ने IQ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, लेकिन ये इस शब्द को कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर पाए, यानी कि इसके विषय में ये कुछ ज़्यादा नहीं बता पाए और इनकी रिसर्च आगे चलती रही। फिर सन 1912 में विलियम
विलियम स्टर्न, इस नाम को याद रखिए दोस्तों, सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विलियम स्टर्न नाम के व्यक्ति ने 1912 में पहला आईक्यू फार्मूला इंटेलिजेंट क्वोशेंट फार्मूला जो था IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ये फार्मूला बेसिकली यूज़ किया गया मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के अनुपात को व्यक्त करने के लिए। लेकिन दोस्तों इस फार्मूले को जैसे जैसे मनोवैज्ञानिकों ने यूज़ किया तो उनसे इन्हें कोई बेटर रिजल्ट नहीं मिला, या हम कहें कि इनसे मिलने वाले रिजल्ट को यूज़ करके वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाने में सफल नहीं हुए। मतलब इसमें इस फॉर्मूले में बेसिकली यूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और ये उतना सफल नहीं हो सका जितना इसको होना चाहिए था। फिर इसी रिसर्च को फर्दर आगे एनालिसिस करके दोबारा स्टर्न के फॉर्मूले को रिवाइज्ड किया टर्मन ने, जिन्होंने इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उन्होंने फिर इसको फॉर्मूले को रिवाइज्ड करके 1916 में इस फॉर्मूले को दिया और ये फॉर्मूला आज तक साइकोलॉजी के क्षेत्र में यूज़ होता आया है और ये ही इंटेलिजेंस क्वोशेंट का मेन फॉर्मूला माना जाता है। तो दोस्तों अभी रिवाइज कर लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा अल्फ्रेड बिने ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। फिर अल्फ्रेड बिने ने 1908 में थियोडोर साइमन के साथ मिलकर मानसिक आयु का कंसेप्ट दिया। मानसिक आयु मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर टर्मन महोदय ने IQ शब्द का इस्तेमाल पहली बार साइकोलॉजी के क्षेत्र में किया। इसके बाद स्टर्न ने 1912 में IQ फार्मूला विकसित किया, जिसको 1916 में रिवाइज्ड करके टर्मन महोदय ने फाइनली रूप दिया। तो इस फार्मूले को जब हम स्टडी करते हैं तो इससे दोस्तों 3 तरह के निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं। वो निष्कर्ष क्या हैं, आइए जान लेते हैं। इसमें कहा है कि किसी व्यक्ति की मेंटल एज ज़्यादा हो सकती है क्रोनोलॉजिकल एज से, या मेंटल एज इक्वल्स टू हो सकती है क्रोनोलॉजिकल एज के, यानी कि उस व्यक्ति की जितनी आयु है वह उसका दिमाग भी उतनी लेवल का सोच पाता है। और किसी व्यक्ति की मेंटल एज कम हो सकती है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से, यानी कि वह है तो 20 वर्ष का लेकिन उसका दिमाग केवल 15 साल या उससे भी कम आयु के दिमाग के बराबर काम कर पाता है। तो इसके निष्कर्ष पर हम कह सकते हैं जब मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर होगी तो उसको एक व्यक्ति का IQ आएगा 100 और वह बिल्कुल सामान्य व्यक्ति कहा जाएगा। जब एक व्यक्ति की मेंटल एज होगी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा तो उसका IQ भी मोर देन 100 आएगा। और अगर एक व्यक्ति की मेंटल एज है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम तो उसका IQ भी लेस देन 100 आएगा। दोस्तों इस कंसेप्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, इसके क्वेश्चंस के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए और जो मैं क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगी तो उसमें अपना स्कोर चेक करके कमेंट बॉक्स में चेक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सुझाव देने हैं तो आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं, आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।